नमस्कार, मैं आपका प्यारा दोस्त राहुल त्यागी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। मैं इसमें मौजूद हूं जनपद बुलंदशहर में, तहसील सियाना के बरौली वासुदेवपुर ग्राम पंचायत में। मेरे साथ मौजूद हैं जो बरौली वासुदेवपुर से पवनेश कुमार। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा जो इस बार जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए जो है इस समय अपना जो है वर्चस्व निभाने के लिए जो खड़े हैं। मैं उनसे पूरा परिचय पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कि उन्होंने मुझे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला। तो मैं आप न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, इस बार जो है आप जिला पंचायत सदस्य के जो है एक भावी प्रत्याशी मान के तो इस बार जो विकास कार्यों को लेकर क्या क्या विकास कार्य के लिए खड़े हैं इस बार? यदि ग्राम बरौली वासुदेवपुर जो मेरा पैतृक गांव है, ग्राम बरौली वासुदेवपुर के समस्त जनता ने और मेरे माता पिताओं ने सभी ने यदि सपोर्ट किया और क्षेत्र ने सपोर्ट किया तो मैं इस बार ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। और मैं क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। मेरे को कुछ चीज़ें हैं जैसे कि युवाओं के लिए यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, तो हमें एक स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है। और अभी हमारा जो वार्ड है, वार्ड 5-17 गांव आते हैं। इसमें 17 गांव में जैसे कि खाद है, गढ़िया है, बरौली है, हरवानपुर, चिंगरावटी, नयावास, नयागाम, देहरा, तो ये एक साइड पड़ता है। और बुकलाना, चांदपुर, बरहाना और धनियावली, माकड़ी, ये एक साइड होता है। तो हमारे वार्ड में 2 स्टेडियम होने बहुत ज़रूरत है इस समय युवाओं के लिए। ज़्यादातर लोग जो है अभी रोडों पे बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं, एटलिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन पर दिन बाई दिन एक्सीडेंट के केस आते रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो एक हमें स्टेडियम की बहुत ही ज़रूरत है। और दूसरा हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य अस्पताल स्वास्थ्य अस्पताल बनवाने हैं हमें। और सफाई का बहुत ध्यान देना है। और ग्राम के हर तिराहे और चौराहे पर लाइट की बहुत ही ज़रूरत है, लाइट की व्यवस्था कराने की हमें। सबसे पहले हमें एक स्टेडियम बनवाना है, उसके बाद अस्पताल बनवाने हैं। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है कि हमारे जो नालियां हैं उनकी बहुत ही इस समय बदतर हालत हो चुकी है, क्योंकि अभी पाइप लाइनिंग की लाइन पड़ी है पानी की टंकी की। उसके बाद हमारे जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं सभी में नालियाँ और सड़कें टूट गई हैं। तो उनके विज़न को लेकर हम आगे चल रहे हैं कि उनको हमें दोबारा से नई बनवानी है। सर, आप जिला पंचायत सदस्य के लिए भावी प्रत्याशी हैं और आपके माइंड में कैसे आया कि मतलब मैं इस क्षेत्र में जाऊं? मेरा 2014 से मैं भाजपा के लिए काम कर रहा हूं। भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और 2014 से मैंने भिन्न चुनाव लड़वाए हैं भाजपा के। छोटी सी उम्र में ही मैं भाजपा राजनीति में मेरा का शौक़ था कि मेरे परिवार में से कोई भी राजनीति में नहीं है, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना आज तक किसी ने मेरे परिवार में से किसी ने मेंबरी का भी चुनाव लड़ा है। तो मेरा अपना विज़न था कि हमें अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है और इसी को लेकर मेरा रहा कि मैं जिला पंचायत का तैयारी कर रहा हूँ। सर, जैसे अभी जो है भाजपा कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ कहें? भाजपा के इस समय जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है 10 साल से कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इस समय भाजपा ने इतना विकास किया है कि देखो आज के टाइम में इतनी रोडें बन गई हैं कि आपको दिल्ली से जयपुर जाने के लिए मात्र 2 घंटे लगते हैं, चंडीगढ़ जाने के 3-4 घंटे लगते हैं। पहले की हालतें बहुत ख़राब थी। एम्स पहले 7 एम्स थे, अब जो है बहुत सारे एम्स खुल गए हैं। पहले जो है एयरपोर्ट बहुत कम थे, अब दुनिया भर के एयरपोर्ट हमारे इंडिया में बन चुके हैं। तो भाजपा ने बहुत काम किया है और भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करूं महिला की जो सुरक्षा के लिए, महिला की सुरक्षा देखिए, पहले जब माननीय योगी जी जब से आए हैं तब से बिल्कुल भ्रष्टाचार, महिला बड़ी सुरक्षित है। उससे पहले जब अखिलेश सरकार थी तो अखिलेश सरकार में इतने सारे गुंडे पैदा हो गए थे, मवाली पैदा हो गए थे कि अभी हम सियाने की बात करें तो सियाने में भी इतनी दिक्कतें थी कि महिला निकल नहीं पा रही थी। जो ठेली पे लड़के जो केला बेचते थे वो भी उनको बड़े कमेंट करते थे महिलाओं को देखकर। तो अब हमारे यहाँ पर महिला बड़ी सुरक्षित है इस समय और बिल्कुल कोई दिक्कत भय वाली बात नहीं है। और आपको पता है कि जो भी गुंडागर्दी करता है उसको पुलिस क्या हल कर रही है और जेसीबी कितनी जल्दी उनके घरों पर चलती है। सर, जैसे अगर आपको जीत का श्रेय जाता है तो क्या जो प्रमुख काम क्या होंगे आपके? तो सबसे पहले मेरा 2 स्टेडियम बनाने का प्रमुख काम है युवाओं के लिए, क्योंकि मैं भी युवा हूँ और युवाओं के लिए सबसे पहले मुझे स्टेडियम बनवाने हैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पर अस्पतालें खुलवाने हैं। जो हमारे गरीब जनता है उनका अस्पताल का बड़ी दिक्कतें रहती हैं कि आजकल महंगे इलाज चल रहे हैं, तो इनको फ्री सुविधाएं मिल सकें। और उसके बाद मेरे को हर खंभे पर, हर उस पर लाइट लगवानी है जिससे कि हमारा रोशनी मिले और
एक सबसे बड़ा विज़न रहेगा कि हमारा जब मैं यदि जिला पंचायत मेरे को बनाती है जनता, तो मैं खुद उनके पास जाऊंगा काम के लिए। यदि वो मेरे पास मैं उनके पास खुद जाऊंगा, वो मेरे पास काम के लिए नहीं आएंगे। हम हर गांव में हर महीने कैंप लगाएंगे, जिससे कि उनकी समस्या को हम सुन सकें और उन समस्याओं को हम आगे ले सकें, आगे उनका सॉल्व कर सकें। और एक जिला पंचायत से ही नहीं, विधायक निधि से भी हम काम करवाएंगे, सांसद निधि से भी काम करवाएंगे, मंत्री निधि से भी काम करवाएंगे, प्रधानमंत्री निधि से भी काम करवाएंगे। एक खाली जिला पंचायत के ऊपर ही नहीं हो कि मैं जिला पंचायत से ही काम कराऊंगा, हर प्रधान निधि से भी जितने भी हमारे उन सभी से मीटिंग की जाएगी और उनके थ्रू सभी का काम किया जाएगा। विकास, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश की जाएगी।